Hello everyone, welcome to Avipedia and the class of RBI grade B. We are practicing the questions based on quantitative aptitude और quantitative aptitude के अंदर भी मैं आप लोगों के साथ में नंबर सीरीज डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ हम क्लासेस लगा चुके हैं। आज के क्लास में अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों के साथ में डिस्कस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं, हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं और अगर आपकी थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस है, इन दैट केस यू कैन इजीली गेन दीज 5 मार्क्स। ओके, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सोल्व करना है और देखना है कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, यहाँ पे जो लेवल है मॉडरेट लेवल हमने लिया है, सो दैट कि डिफिकल्ट लेवल नहीं लिया है। अगर आप मॉडरेट लेवल को कर पा रहे हो देन हम डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे। ओके, और इट डिपेंड्स कि हाँ कई बार कुछ इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो हम इजी को भी कर लेंगे। एक और बात कि जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उस केस के अंदर आपके पास में ऐसे नहीं आएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको आपको सॉल्व करना है। केस के अंदर हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है और फाइनली हमें कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज आई होती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन आपको x की फॉर्म में मिल रही है तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास में y की फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर x, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर y। दोनों के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब जो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये काफी इजी मिल जाती है कई बार। अब जैसे यहीं पे ये वाला जो क्वेश्चन है इजी मैं कहूंगी इसको, एक इजी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है आप लोगों के साथ में। ठीक है, बट बात आ जाती है कि हाँ इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड देन यू विल कंपेयर बोथ द वैल्यूज। कई बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सोल्व कर लेते हैं बट कंपैरिजन के टाइम पे गलती कर देते और वहीं पे अपना रॉन्ग हो जाता है, तो कंपैरिजन पे भी फोकस करना है। अब जैसे यहीं पे है क्या है हमारे पास में कि जो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास c की दैट इज 12 एंड हेयर द साइन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स देयर विल बी 2 रूट एंड बोथ आर ऑफ विल बी सेम साइन। दोनों का सेम साइन रहेगा। कौन सा साइन रहेगा? इसका अपोजिट। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि दोनों रूट पॉजिटिव साइन के मिलेंगे मुझे। मीन्स कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या चाहिए 12 और जब मैं यहाँ पे एडिशन करूंगी तो मुझे क्या चाहिए 7। तो here you can see this is 3 and 4. When you are multiplying this is 12 adding 7. Okay, same way अगर हम यहाँ पे देखें multiplying in that case 12 and after adding हमें क्या चाहिए 8। अब ये आएगा आपके पास 6 and 2, 6 and अब देखो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ा इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया, बट अब आंसर क्या आएगा? तो कंपैरिजन इज मस्ट, कंपैरिजन इज मस्ट कि कंपैरिजन करना कैसे है। अब यहाँ पे जब आप x और y को कंपेयर कर रहे हो इन दैट केस यू विल कंपेयर ऑल द 4 वैल्यूज। कैसे? पहले फर्स्ट वैल्यू को आपने दोनों के साथ में कंपेयर करना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 इज लेस देन 6 बट 3 इज ग्रेटर देन 2। जैसे हमें दोनों साइन मिले तो एक तरह से क्या हो गया, वहीं पे हम क्या कहेंगे कांट बी डिटरमाइन। ओके, द रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। फिर भी एक बार दोबारा चेक करवाती हूँ मैं आपको। देखो क्या करना है, हमने दोनों के साथ चेक करना है। पहले हमने कंपेयर करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। 3 को 6 से कंपेयर किया, 3 को 2 से कंपेयर किया। 3 इज लेस देन 6 बट 3 इज मोर देन 2। ओके, हे सेम वे अगर हम 4 की बात करते हैं 4 इज लेस देन 6, 4 इज मोर देन 2। अगेन हमारे पास में साइन क्या आ रहे हैं? लेस देन ग्रेटर देन। एंड व्हेन देयर इज सच सिचुएशन कि क्या हो रहा है आपके पास दोनों साइन मिल रहे हैं आपको, ग्रेटर देन और लेस देन, तो आप क्या कहोगे? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका? आंसर विल बी ऑप्शन। ओके, बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा रही हूँ सो दैट कि आप लोग अभी आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आया नहीं है तो अभी धीरे धीरे हम अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है वो भी साथ साथ में अपना क्लियर करते रहें। कुछ बिगनर्स हैं बिल्कुल, तो उनको भी हेल्पफुल रहे ये वीडियो। अब जैसे यहाँ पे है क्या है 2x² प्लस x माइनस 28, हेयर इज द साइन इज माइनस, दैट मीन्स वन रूट विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन एंड द सेकेंड रूट विल बी ऑफ नेगेटिव साइन। और यहाँ पे एक और पॉइंट है क्या, आगे यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 2 आ रहा है, दैट मीन्स कि पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास 2 into 28, दैट मीन्स 56। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 56।
और जब हम उनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1। अब ऐड करने पे 1 कैसे मिलेगा, जब हमारे पास एक पॉजिटिव साइन होगा और एक नेगेटिव साइन होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 56 की बात करें तो 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 8 एंड 7। अब बात आ रही है कि यहाँ पे 8 और 7 तो आ गया, बट साइन किसका बनेगा, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स कि जो ग्रेटर रूट है वो क्या होगा अपोजिट साइन का होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या किया था हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, नाउ यू विल डिवाइड इट बाई 2, 2 से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या होगी आपके पास -4 एंड 3.5। क्लियर। सेम वे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है आपके पास में 56। अब जब 56 है और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 2, दैट मीन्स कि 56 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 आ गया। 112 का आपके क्या करना है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 112। ओके, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए आपके पास 23। ओके, तो क्या वैल्यू बनेगी, हाँ जी क्या वैल्यू बनेगी आपके पास में, सोचिए। देखिए अगर हम 16 और 7 लेते हैं, यस 16 लेते हैं एक और एक ले लेते हैं हम 7, कितना बन गया आपके पास में 112। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या बन रहा है 23। नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स बोथ द रूट्स विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन। 2 से मल्टीप्लाई किया था, दैट मीन्स कि यू विल डिवाइड इट बाय 2। कितना आ गया आपके पास 8 एंड 3.5। अब रूट्स तो बन गए, बट नेक्स्ट थिंग इज कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है हमने, x और y का कंपेयर करोगे। सबसे पहले इसको करो -4 जो माइनस की वैल्यू है दैट मीन्स दैट इज लेस देन द पॉजिटिव वैल्यूज, दैट मीन्स -4 इज लेस देन 8, -4 इज लेस देन 3.5। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे 3.5। नाउ 3.5 इज लेस देन 8, 3.5 इज इक्वल टू 3.5। दैट मीन्स कि अगर हम दोनों को कंबाइन करते सारे साइंस को तो क्या बनेगा लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू y, और you can say y is greater than equal to x, both the same thing। ओके, अब देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपके पास y is greater than equal to x, so आंसर क्या आ जाएगा y is greater than equal to x। हाँ जी क्लियर, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 2x square minus 7x minus 60 is equal to 0, and the second is 2y square plus 13y plus 4 is equal to 0। In the first case again you have seen कि यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है। जब माइनस साइन है दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव रूट, दूसरा नेगेटिव रूट, दूसरा नेगेटिव रूट, तो यहाँ पे अपने पास में क्या बनेगा 120 करना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए मेरे पास 120। ठीक है, और जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनना चाहिए 7। दैट मीन्स कि एक रूट पॉजिटिव रहेगा एक रूट नेगेटिव रहेगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 15 एंड 8, 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120 एंड 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक वैल्यू पॉजिटिव रहेगी एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव रहेगी, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो। ओके, नाउ इट्स अप टू यू कि हाँ आप जब डिवाइड करते हो तो आपको सेम डिवाइड करना है, अगर आपको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली कंपेयर कर लो। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 7.5 एंड -4। नाउ कम ऑन y के लिए क्या है यस 4 एंड 3 12, 4 एंड 3 12, और जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, क्या कह रहा है 13 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो 12 बन जा 12, 12 और 1 को अगर हम लेते हैं तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 12, और जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 13, एंड हियर द साइन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स कि दोनों रूट क्या बनेंगे आपके पास नेगेटिव साइन के, 3 से मल्टीप्लाई किया था 3 से डिवाइड कर दोगे, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास -4 एंड -0.3। क्लियर, आप कंपेयर करो x और y। हाँ जी 7.5 पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों से बड़ी होगी, दैट मीन्स कि ग्रेटर देन। अब आते हैं -4 इज yes here you can see -4 is equal to but here you can see -4
और ये है कितना है -0.3। अब बताओ -4 बड़ा रहेगा या 0.3 बड़ा है? Here you can see this is minus sign, this is again minus sign। माइनस जब भी आपने पास में दोनों वैल्यूज हैं और जब आप कंपेयर करते हो तो उस केस में सभी ने ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिकली वैल्यू ग्रेटर होगी दैट विल बी एक्चुअली लेस। तो क्या रहेगा ये लेस देन। सो हियर यू कैन सी द साइंस, ऑल द साइंस ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, सारे के सारे साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। तो आंसर विल बी ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। वही मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कंपैरिजन में रोंग करके आते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। जो वैल्यूज है वैल्यूज आ जाती है इजीली। ओके, तो कंपैरिजन सभी ने करना है, जल्दी में रोंग नहीं करना है किसी ने भी। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर -17x -84 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर प्लस 4y -117 इज इक्वल टू 0। अब जब भी हमें इस तरह की इक्वेशन मिलती है तो सबसे पहले मैं यही कह रही हूँ, क्या करना है? हमने साइन चेक करना है। अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन दैट मीन्स कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। यस, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे भी हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है। ओके, दैट मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, इन दैट केस देयर इज नो नीड टू सोल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर करेंगे। क्या? जब हमें पता है कि जब हम इस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कंपेयर करेंगे देन दिस इज ग्रेटर देन, और जब इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ करेंगे तो क्या होगा? लेस देन। दैट मीन्स क्या हो गया? नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश। सीधा आंसर करना है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है क्या करोगे? डायरेक्ट आंसर करोगे। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर? कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो देखो एक बार करके भी देख लो। अगर हम यहाँ पे देखें क्या है आपके पास में 84 है, ठीक है, क्या बनेगा? 21 एंड 4, साइन किसका आएगा? ये बड़ा है तो ये बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 117 13 इंटू 9 क्या बनेगा? 13 एंड 9। साइन किसका आएगा? ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये नेगेटिव रहेगा बेटा, ये पॉजिटिव रहेगा। कंपेयर करो। क्लियर? हाँ जी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81। हाँ जी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेटा, जब भी अपने पास में इस तरह की वैल्यू आती है तो हमें ऐसा लगता है कि यस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, स्क्वायर रूट कर देंगे। बट जब हमारे पास पावर 2 है देन क्या होगा? क्या होगा? दो रूट्स बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 9 स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 81। अगर मैं 9 स्क्वायर करती हूँ अगेन मेरे पास में क्या आएगा? 81। क्लियर? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी आपके पास? +9 एंड -9। ओके, अब इसी तरह से अगर हम y की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर यहाँ पे गिवन है। क्लियर? दैट मीन्स व्हाट? y -9 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में? 0। तो y की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? 9। तो यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू बनेगी आपके पास में +9। क्या आएगा? +9। ओके, अब कंपेयर करो। +9 इज इक्वल टू +9 -9 इज लेस देन +9। साइन क्या बना? लेस देन इक्वल टू। दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू y, और यू कैन से y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये कहाँ पे अपने पास? यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 42। अब देखो यहाँ पे ना दोनों के अंदर थोड़ी जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं थोड़े से बड़े नंबर आ गए। दैट मीन्स कि यहाँ पे फैक्टर्स बनाने थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं 1% केस में। ठीक है, प्रैक्टिस है तो ऐसे जल्दी से कर लोगे, बट अगर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आप इसको बड़ा ही इजीली कर सकते हो। कैसे? देखो ये है अपने पास में जैसे 3, ये क्या है अपने पास में 42। तो इनके फैक्टर्स आप बना लिया करो। मीन्स कि दो वैल्यूज की बजाय डायरेक्ट हम वहां से फैक्टर अगर हम इसके बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारे पास 3, ओके
3 हो गया, 2 हो गया, 6 7 42, ये होगी वैल्यूज। अब देखो इनको जोड़ के देखो कि कैसे हम बना सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, 3 इंटू 42। तो एक तो तरीका क्या हो गया, पहले मैं 3 और 42 को मल्टीप्लाई करूं, एक वैल्यू आएगी, फिर मैं उसको क्या करूंगी, हाँ जी, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से कि हाँ जी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर आनी चाहिए वैल्यू, एडिशन पे ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, इस तरह से, है ना। एडिशन पे वैल्यू बी के इक्वल आनी चाहिए और मल्टीप्लीकेशन पे वैल्यू सी के इक्वल आनी चाहिए, तो उसमें टाइम लग जाता है। जब भी इस तरह का केस आता है तो सिंपल इसके फैक्टर्स बना लो आप, इसके फैक्टर्स बना लो, और उसके बाद में आप देखो कि हाँ मेरा 23 कैसे बन रहा है। तो अब हमें मल्टीप्लीकेशन का ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि हाँ मल्टीप्लीकेशन के बाद में क्या बनना चाहिए, जस्ट चेक फॉर द एडिशन। अब हमें चाहिए 23, 23 कैसे बन सकता है हमारे पास में, 9 इंटू 14, ये देखो ना 3 ये हो गया, 3 हो गया, 3 3 9, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास 40, दोनों को 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, दोनों माइनस आ जाए, दोनों माइनस आ जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो गया आपके पास में -3, और ये हो गया आपके पास में क्लियर, हाँ जी क्लियर। अब दूसरा देखो, अब हम बात करते हैं अगर y की, क्या है 437। अब 437 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर है आपका 3 से डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। फिर देखो कि 3 के बाद में, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है तो ओड नंबर से ही चेक करो आप, ओड नंबर से ही चेक करो, 5 से डिविजिबल है नहीं है, 7 से नहीं है, 13 से नहीं है, 19, यस 19 से डिविजिबल है। तो 19 से अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितना बन रहा है मेरे पास में, 19 एंड 23, यस देखो दोनों के इक्वल आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के, क्लियर। जब हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है मेरे पास 42 बन रहा है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई 23 एंड 19, क्लियर। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो तरीका था कि हाँ अगर बिगर वैल्यू है तो फैक्टर्स हमने कैसे बना के और उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि x क्या है आपके पास में, यस लेस देन आएगा, सारे केसेस में लेस देन बन रहा है, डन। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। अब दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा जो पॉइंट है उसको आप ध्यान से देखना, यस आपको इसकी जरूरत थी, आप इसके बिना भी इसको कर सकते थे, विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली आंसर, कैसे। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी ये नोट डाउन कर लिया सभी ने, रब कर देती हूँ एक बार, देखिए अब मेरे पास में ये है, अगर हमारे साइन टेबल हमारी क्लियर है तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स कि जो दोनों रूट है सेम साइन के बनेंगे, इसके अपोजिट के, दैट मीन्स कि दोनों नेगेटिव साइन के बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव के बनेंगे, ओके। अब हमें पता है कि जो नेगेटिव है दैट इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, दैट मीन्स व्हाट, यस x इज लेस देन y, क्लियर। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। मैक्सिमम केसेस में होता क्या है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन टिपिकल मिलती है तो वहां पे कुछ ना कुछ इस तरह का लॉजिक लगा होता है कि आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, ठीक है। चलो फिर ये करते हैं, हाँ जी अगेन इसका भी आई थिंक सभी डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, सभी डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। देखो कैसे, साइन देखो, हाँ जी सभी साइन चेक करो, क्या हो रहा है, सी का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव, दैट मीन्स वन विल बी पॉजिटिव, वन विल बी नेगेटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर नेगेटिव को पॉजिटिव से कंपेयर करेंगे लेस देन, क्या आएगा आंसर, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू चेक, there is no need to solve, directly you can answer, ओके। बट प्रैक्टिस के टाइम पे आपने क्या करना है, देखो जब हम प्रैक्टिस करें तो उस केस के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको एक इक्वेशन इस तरह की मिल जाए और जो दूसरी है वो डिफरेंट मिल जाए, हो सकता है ना। तो इसलिए सॉल्व सभी ने करना है सो दैट कि हमें जो पेयर्स है वो बनाने आ जाए कि हाँ इसके जो रूट्स है वो कौन कौन से बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना 135, 135 15 इंटू 9 -15 + 9, ओके। y की वैल्यू क्या बनेगी 114 है, 18 इंटू 8, ओके 18 इंटू 8, साइन यस दिस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से कंपेयर करोगे ग्रेटर देन, नेगेटिव को पॉजिटिव से कंपेयर करोगे लेस देन, दैट मीन्स कि क्या आ गया आपके पास नो रिलेशन के,
नेक्स्ट देखिएगा, यस अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, मैं कह रही हूँ अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, बट लॉजिकल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रॉन्ग करके आते हैं और नेगेटिव मार्किंग में उनके नंबर चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर की, स्क्वायर है दैट मीन्स कि दो वैल्यूज होंगी आपके पास में, एक्स की प्लस एंड माइनस, और यहाँ पे क्या है आपके पास क्यूब है, तो क्यूब है तो एक वैल्यू रहेगी, यहाँ पे भी ध्यान रखना। ऐसे तो तीन रूट बनेंगे बट तीनों सेम साइन के बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, यस 1728, 1728, यस किसका क्यूब होता है 12 का, दैट मीन्स की प्लस 12। अब अगर हम कंपेयर करें, यस प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 12 इज लेस देन, तो क्या आएगा x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर एंड यू कैन डायरेक्टली आंसर, you can directly answer x square is equal to 25, that means plus 5 minus 5, yes, क्या रहेगा आपके पास plus 5 minus 5। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा, y square is equal to 9, that means कि y की वैल्यू क्या होगी plus 3 and minus 3। Again there is no need to solve in such kind of questions, you can directly answer। If you see this kind of equation, in that case directly you can answer, no relation can be established, okay। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। वेरी इजी इक्वेशन इज देयर, क्या है, यस दिस इज 24, yes 24 and after addition we need 10, that's 6 into 4, that means x is equal to 6 and 4। साइन किसका रहेगा प्लस, बिकॉज देयर इज माइनस। देन अगर हम y की बात करें दैट इज 35, दैट मीन्स कि मुझे 35 चाहिए, 7 into 5, और जब ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 12। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंपैरिजन, ठीक है। अगर हम x और y को कंपेयर करें तो 6 को कंपेयर करो पहले, यस 6 इज लेस देन 7, 6 इज ग्रेटर देन 5, 4 इज लेस देन 7, 4 इज लेस देन 5। हाँ जी, लेस देन ग्रेटर देन दोनों आ रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन को देख के तो हमें लग रहा था बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बट सिंगल सिंगल को कंपेयर भी करना है। अगर हमें कंपैरिजन पता है तो दिस इज इजी, यस दिस इज इजी, यस। अगर हमें कंपैरिजन में प्रॉब्लम है तो उस केस में क्या हो जाएगा रो, क्या आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ई, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, yes 2x square minus 19x plus 45 is equal to 0, that means कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90, आफ्टर एडिशन क्या चाहिए मुझे 19, 10 into 9, so x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 into 9, और y की वैल्यू क्या रहेगी दिस इज 30 एंड आफ्टर एडिशन 11, 6 into 5, 6 plus 5 11, 6 into 5 30, that means कि 6 and 5। क्लियर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्या किया था मल्टीप्लाई किया था, तो डिवाइड भी करना है आपको। वैल्यू क्या रहेगी, एक्चुअल वैल्यू इज 4 and 4.5, 4.5 और एक वैल्यू कितनी रहेगी 5। नाउ यू विल कंपेयर करेंगे, यस 5 इज लेस देन 6, 5 इज इक्वल टू 5, 4.5 is less than 6, 4.5 is less than 5, that means less than equal to, x is less than equal to y, okay। RBI ग्रेड बी के अंदर आप देख रहे हो कि 4 to 5 आपको इक्वेशंस मिल सकती हैं इस तरह की, मीन्स इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मिल जाए या फिर आपको दूसरे टॉपिक में, मीन्स कि कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस,
ठीक है। तो जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, दूसरे जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या तो वो मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ये मिलेंगे, मीन्स कि आपके 4 to 5 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ, या फिर सारे के सारे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड मिल सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं क्वांटिटी 1 एक इक्वेशन गिवन है आपके पास में, एक पूरी वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसके बाद क्वांटिटी 2 फिर अगेन आपके पास में पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट गिवन है, एंड देन यू विल फाइंड आउट बोथ द वैल्यूज एंड देन कंपेयर। कंपैरिजन के बाद में आप आंसर करोगे कि क्वांटिटी 1 इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर नो रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। ओके, तो अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कर लेते हैं, दिस वाज ए मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, है ना, बट एग्जाम के अंदर आरबीआई ग्रेड भी है, ऑब्वियसली कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी टाइप आ सकती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सभी ने अच्छे से करना है, बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इन दैट केस यू कैन टेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइक्रोवर्सिस। अभी पीडिया आप लोगों को माइक्रोवर्सिस के थ्रू प्रिपेयर करवा रहा है, सो दैट कि आप ये देखो कि हाँ मेरे कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट क्या है। नाउ यू आर इन ए स्टेज, बेटा छोटे बच्चे नहीं हो अभी आप कि हाँ किसी ने कहा कि ऐसे कर लो तो वैसे कर लेंगे, दूसरे ने कहा कि नहीं ऐसे करना है तो वैसे कर लोगे, ठीक है। पहले देखो कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी मैंने क्या प्रिपेयर करना है, क्या मुझे कंप्लीट कोर्स की जरूरत है, या फिर मैं पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कर सकता हूँ। नाउ आई एम इन ए स्टेज कि हाँ मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ओके, तो सिलेबस उठाओ और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। अब यहाँ पे देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे हम आपको 5 लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ओके, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से आपके स्टेप्स क्लियर किए जाएंगे, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और हाई लेवल तक हर तरह के क्वेश्चन, स्क्वायर रूट पे बेस्ड क्वेश्चन, डेसिमल पे बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके, फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस, सभी तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करवाया जाएगा। कैसे सॉल्व करना है वो डिटेल में आपको समझाया गया है। इसके बाद में 2 वेब नोट्स अवेलेबल हैं, एंड इसके अलावा आपको 379 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन फर्दर आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट को आपने देखना है कि पहले मैं कंसेप्ट क्लियर कर लूँ, अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं तो मैं सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लूँ। नाउ अगेन अप टू यू, नाउ यू आर मैच्योर, देखो कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको देखोगे। यहाँ पे 3 मिनट्स का फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, देखिए यहाँ से आप ट्रायल भी ले सकते हो, एक बार उसको चेक करो कि हाँ किस तरह से मुझे मिल रहा है। तो अगर आपको माइक्रोवर्सिस के अंदर किसी दूसरे टॉपिक पे चाहिए, जैसे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ऑन सम अदर टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और सम अदर टॉपिक्स, इन दैट केस ये आपके पास में गिवन है ऑल माइक्रोवर्सिस, तो यहाँ पे आपको सभी इकट्ठे मिल जाएंगे सेम प्लेटफॉर्म पे। यस, ये भी मैं आपको एक बार बताती हूँ कैसे होगा। यस, दिस इज ऑल माइक्रोवर्सिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू 550, यहाँ पे 757 रिसोर्सेज अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑल। सेम वे फाइनेंस, मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, स्टैटिक, जीके, सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी रिसोर्सेज हैं। आपको अपनी रिक्वायरमेंट चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इशू में चाहिए कुछ, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगेन 6 वीडियो लेक्चर्स, 14 वेब नोट्स, 42 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ह्यूमन डेवलपमेंट 1 क्लास लेक्चर, 7 वेब नोट्स, 101 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप माइक्रोवर्सिस के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बने रहिए अभी पीडिया के साथ में। वीक के अंदर अभी सिंगल लेक्चर आपका क्वांट का मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है, 1 by 1 करके स्टेप बाय स्टेप हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।